तो बच्चों अपना अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट है। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। उनकी संख्याओं में, ठीक है, अब देखना कि क्या क्या चीज़ें, नोट कितने के दे रखे हैं, 100, 50 और 10 के। अनुपात किसका दे रखा है? संख्याओं का, नोटों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है। और मूल्य कितना दे रखा है? 4 लाख रुपए। मूल्य कितना दे रखा है? 4 लाख रुपए। ठीक है, तो इसको करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले अनुपात, ठीक है, नोटों का अनुपात। नोटों का अनुपात कितना है? 2:3:5। तो 2 किसका अनुपात है? 100 रुपये के नोट का अनुपात। ठीक है, यानी कि 100 रुपये के नोट के नोट कितने? 100 रुपये, 100 के नोटों की संख्या। ठीक है, ये संख्याओं का अनुपात दे रखा है। तो माना 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? 2x। कितनी है? 2x। ठीक है, फिर 50 रुपये के नोटों की संख्या। 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी? 3x। 50 रुपये के नोटों की संख्या 3x। और 10 रुपये के नोटों की संख्या, ये क्या हो जाएगी? 5x। ठीक है, ये क्या है? नोटों की संख्या। ये क्या आ गया? नोटों की संख्या। अपने को कहा है, अब ये क्या दे रखा है? मूल्य दे रखा है। ये तो नोटों की संख्या है, ये मूल्य दे रखा है, यानी कि मूल्य भी इनका ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये संख्या, तो मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपये के नोटों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 2x × 100। ठीक है, देखो जैसे 100 रुपये के नोट कितने हैं? 5। 100 रुपये के नोट कितने हैं? 5। माना कि 5 है, तो उनका कुल मूल्य कितना होगा? 500 रुपये। 100 रुपये के नोट कितने हैं? 5 नोट हैं, तो उन कितने हो गए? कुल कितने रुपए हो गए? 500 रुपये हो गए। उसी प्रकार नोट कितने हैं? 2x है, और 100 रुपये के, तो उनका कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 2x × 100, तो ये हो जाएगा 200x। 100 × 2 क्या हो जाएगा? 200, और x का x हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 50 रुपये के नोटों का कुल मूल्य, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3x × 50। 3x × 50, क्योंकि 50 रुपये के नोट है तो 50 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 150x। ठीक है, अब 10 रुपये के, 10 रुपये के नोटों का कुल मूल्य कितने? 5x नोट है, तो 5x × 10 कितने हो जाएंगे? 50x रुपये। कुल कितने रुपए हो गए? 50x। अब अगली लाइन, यहाँ तक काम खत्म। अब उनका मूल्य 4 लाख। अब ये सभी रुपए मिला के कितने? 4 लाख रुपए। ठीक है, अब प्रश्नानुसार सभी का मूल्य 200x प्लस 150x प्लस 50x बराबर 4 लाख रुपए। ठीक है, अब जोड़ दो, ये कितने हो जाएंगे? 200 और 150, 350, 350 और 50, 400। तो 400x बटा ये बराबर 4 लाख। ठीक है, तो x का मान चाहिए, तो 4 लाख बटा 400। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से ये एक बार, यानी कि x का मान क्या आ गया? 100। ये किसका मान आया? अभी x का मान आया। क्या मान आया? किसका मान आया? x का। अपने को क्या ज्ञात करना है? नोट की संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, अब यहाँ से वापस जो माना था उसके हिसाब से 100 रुपये के नोटों की संख्या, यहाँ पर ये आ जाएगा 4
लाख, तो 2 जीरो से 2 जीरो और ये पीछे 1000, ठीक है, ये हो जाएगा 1000। तो x का मान कितना आ गया 1000, ठीक है। अब 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 2x है, यानी कि 2 इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा 2000 नोट। फिर 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 3x, तो 3 इंटू 1000, तो क्या हो जाएगा 3000 नोट। फिर 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 1000, कितनी हो जाएगी 5000। तो टोटल कितने नोट हो गए, 100 रुपये के 2000 नोट, 50 रुपये के 3000 नोट और 10 रुपये के 5000 नोट। तो ये क्वेश्चन नंबर 14।